हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 9:42 और करंट पोजीशन जो शुरू करी थी वो शुरू करी थी काफ़ी वाइड। क्योंकि अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो हम ओपन होते ही अबाउट 100 पॉइंट्स की फॉल देते हैं। ठीक है। अब ये क्यों है मेरे को नहीं पता, प्रोबेबली कल छुट्टी थी, यूएस मार्केट्स में फॉल आई या जो भी रीजन होगा। बट ओपनिंग में बेची 19,550 की पुट और 19,850 की, तो 300 पॉइंट की रेंज बना के बेची। धीरे धीरे कॉल को अंदर ले आए, कॉल को ले आए 800 पे। 800 क्या है, डे हाई के आसपास, तो यहाँ पर एक बड़ा रिवर्सल चाहिए ताकि ये कॉल में ट्रबल आए। ठीक है, 800 पे ले आए। उसके बाद मैंने ये बाय करी हेजेस। ठीक है, ये क्यों बाय करी, मैंने एक सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रीमियम लॉक कर लिया था। तो अब यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी होती है, एक या तो प्रीमियम टूटता रहेगा, एक या तो स्पाइक आएगा। स्पाइक से बचना करंट सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने हेजेस बाय कर ली, क्योंकि हेजेस बाय करने से मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जैसे जो एडजस्टमेंट 10 सेकंड में करनी चाहिए उसमें मेरे को 2-3 मिनट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके प्रॉफिट जाता है, बट सेफ्टी आ जाती है। ठीक है, सिटिंग एट 5,800, देखो पहले बेची थी, अब एज अ हेज बाय कर ली। और ट्रेड कुछ इस तरह है, अगर आप देखोगे तो पोजीशन में जाकर ये हेजेस अभी बाय करी है, ये बाय करी है, ये सेल थी, तो वी हैव अबाउट 12,000 टू मेक। ठीक है, और सिटिंग एट 6,000 के प्रॉफिट पे। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 10:33 और अगर आप देखो पोजीशन क्लोज्ड है, क्लोजिंग एट 9,000 के प्रॉफिट पे। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा कि अभी पोजीशन क्यों क्लोज करी है उसमें, और अभी 5,000 रुपये बचे थे। तो मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। अगर आप चार्ट देखो मार्केट का, मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया, फिर हम अभी तक साइडवेज चल रहे हैं। और अगर हम आईवी का चार्ट देखें तो आईवी भी कंसिस्टेंटली फॉल होती जा रही है। प्रीमियम का चार्ट देख, सॉरी, तो प्रीमियम भी कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है। अब 9:15 से लेकर 10:30 तक 1 घंटे के अंदर हमने 50% डीके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो, हम सीधा सीधा आज एक साइलेंट डे देखने को मिल जाएगा, तो मैं 5,000 रुपये और बना लूंगा। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ से कोई भी एक साइड का ब्रेकआउट आएगा और बड़ा आईवी आ सकता है स्पाइक। अब अगर बड़ा आईवी स्पाइक आएगा तो मैं इसको संभाल तो पाऊंगा नहीं। ठीक है, पहले प्रॉफिट को देना पड़ेगा, फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा पोजीशन को। तो इट इज मच बेटर कि मैं वेट कर लूं एक स्पाइक का। जैसी स्पाइक आएगा मैं एंटर कर लूंगा दोबारा। और अगर मान लो स्पाइक नहीं आता तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 5,000 रुपीज। मगर उस 5,000 के लिए मैं पूरा अपना जो प्रॉफिट है उसको ओपन रख के बैठना नहीं चाहता। ठीक है, मैं थोड़ा मोमेंटम चाहता हूँ इस महीने। तो उस हिसाब से मेरा टारगेट हिट हो चुका है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम एक एंटर कर लेंगे ट्रेड, नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रॉफिट टुडे। ठीक है, बाकी देखते हैं, वेट करेंगे स्पाइक का, आएगा एंटर करेंगे, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इज अबाउट 11:40 और एक डायरेक्शनल स्प्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर आप देखो बड़ी फॉल के बाद हम कंसिस्टेंटली कोई फॉल देख नहीं पाए और हम साइडवेज फंसे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर साइडवेज में क्या है, देखो फॉल आनी होती है ना तो वो रुकती नहीं, और उसका से इतनी देर से मार्केट अब्जॉर्ब कर रही थी। अब स्लाइट ब्रेकआउट आया था, तो मैंने इसमें क्या करा, 700 की पुट बेची है और डे हाई 800 की कॉल बेची है। तो ये रेंज मैंने बेच रखी है। ठीक है, जो इतनी सी रेंज है मार्केट की, इसमें क्या प्रीमियम मिले मेरे को, अगर आप देखोगे 14 रुपए का पुट मिली, 4 रुपए की कॉल मिली, तो 18.8 रुपए। ठीक है, और करंटली ये चल रही है 11,516 कुछ, तो 2-2.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। क्वांटिटी मैक्स नहीं ली। और देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या करती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्लाइड ब्रेकआउट थोड़ा सा कॉल को परेशान करके हम हट जाएंगे। बट अगर हम डे हाई तोड़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है मेरे हिसाब से। बट तब तक के लिए इसी व्यू को मेंटेन करके रखेंगे, और मैं तो चाहूंगा 750 मार्केट फंस जाए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। और फिर मैं चाह रहा हूँ 750 की बाय करके इनसाइड हेज बनाकर इसको ऐसे एक ट्राइंगल क्रिएट कर दूं, ताकि मेरे पास दोनों साइड प्रोटेक्शन आ जाए। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा। टाइम इज अबाउट 1:12 और अगर आप देखो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट देके वापस से यहाँ पर पुट्स को ट्रबल किया था 700 वाली। तो मैं कॉल्स को 750 पे लेके बैठ गया, तो वापस से पीछे आना पड़ा मुझे पूरा। बट अब फिर से मार्केट एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिखा रही है और एक अच्छा ऐसे मूव आने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 750 की पुट भी बेच दी, हाफ क्वांटिटी।
बहुत एक्स्ट्रा क्रेडिट है, 30-10 काफ़ी डिफरेंस है, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा। बट यू हैव टू टेक दिस, अगर आप नहीं लोगे तो ये इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। अगर बड़ा स्पाइक आया तो आप देखते रह जाओगे। तो इसीलिए मेरे को पुट की साइड जाना पड़ रहा है। और मेरे हिसाब से मार्केट अब रेडी हो रही है 750 की तरफ फंसने के लिए। 750 800 कहीं पे भी जाकर हम एक बाउंस देख सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि भागे। बट ट्रेड कुछ इस तरह है। और देखते हैं क्या होगा। फिलहाल 750 की जो पुट है, इसको मैं अ, काटना प्रेफर करूंगा समवेयर अराउंड 3740 के आसपास, ठीक है। तो 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा रिस्क है, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेना तो पड़ेगा, वरना ये मैनेज नहीं होगी। देख रहे हो आप? ये देखो, अगर मैं 750 की कॉल दिखाऊं आपको, तो ये देखो वेंट फ्रॉम 7 to 10, और यहाँ से अगर ब्लास्ट आएगा तो ये यहाँ से हो सकता है 20 15 20 फटाफट जंप कर जाए। ठीक है, जंप बहुत तेज होगी तो, और उसको बचाने के लिए कुछ चाहिए। अभी आप देखो स्लाइड मूव आ रहा है, मूव हल्का हल्का आ रहा है, रेडी नहीं हो रहा मूव। बट ये बचा लेगा मेरे को इसको। ये 15-20 भी जाएगी ना तो भी ये बचा लेगा, एटलीस्ट एमटीएम बचा के रखेगा। उसके बाद तो मैं मैनेज कर ही लूंगा, बट एमटीएम बचा के रखेगा। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। और फिर मैं आपको उस हिसाब से अपडेट करता हूँ। ठीक है, वैसे दिन का टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, तो मैं उसी हिसाब से ट्रेलिंग कर रहा हूँ अपनी। ट्रेलिंग मतलब उसी हिसाब से रिस्क को लेके चल रहा हूँ कि कहाँ पर स्टॉप लॉसेस रख के भागूंगा। कोई ज्यादा मूड नहीं है एक्स्ट्रा रिस्क लेने का, एक्स्ट्रा लालच करने का। भी मोमेंटम चाहिए दोबारा। तो देखते हैं। टाइम इज 1:33। तो भाई देखो, अपसाइड का मूव तो हो गया बस्ट। ठीक है, 2 बार ट्राई करा मार्केट ने, बट फिर से एक डिप। इस डिप की क्या दिक्कत है, इसमें पुट स्पाइक हुई है और स्टॉप लॉस ले लिए। ठीक है, अभी सिर्फ कॉल ओपन रख रखी है, और सिटिंग एट 10,800, तो पहले से ज्यादा ही चल रहा है प्रॉफिट। और सिर्फ कॉल के ऊपर रख रखे, क्योंकि अब मुझे क्या लग रहा है, हो सकता है मार्केट ये सेल ऑफ को सेल ऑफ की तरह ट्रीट कर ले, जो कि इसने अभी तक नहीं करा। तो अगर ये करेगी तो नीचे पुट स्पाइक स्पाइक होंगी। बाकी अगर ये अभी ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस लेगी 750 वाली कॉल पे, तो आई एम आउट। उसके बाद मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा और दिन में, क्योंकि मेरा 2-3 बार व्यू गलत हो गया। ठीक है, तो उसका जबरदस्ती लगे रहना कोई पॉइंट नहीं, जो कि मेरे को तो लग रहा है ये फिर से जाके मेरा काटेगी। बट देखते हैं क्या होता है। बाकी ये सेल ऑफ आना यहाँ पे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अगर बाइंग आनी होती है ना, तो वो कंसिस्टेंटली चली जाती है। वेरी रेयरली कि आप देखोगे कि वो ऐसे करेगी मार्केट। बट देखते हैं क्या होगा, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 1:50, और वंस अगेन एक बार फिर से मार्केट ने देखो पागल बनाया। ठीक है, पूरा डाउन मूव दिया, और ऐसे फेड आउट होके वापस से इंस्टेंट बाइंग, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में 700 से 730 इकट्ठे। 700 की कॉल जो, ये देखो, 2 रुपए आ गई थी, वो 11 रुपए आ गई। तो मार्केट ना ऐसे अपना करती रहेगी टेढ़ा मेढ़ा, कभी ना कभी। आपको क्या करना है, व्यू के साथ प्यार नहीं करना। ठीक है, मैं पुलिश था, बट जब मेरे स्टॉप लॉस लगे मैंने ले लिए। फिर मैंने कॉल ओपन रखी, कॉल पे स्टॉप लॉस लगे, कॉल पे भी ले लिए। अब मैंने फिर से ट्रेड बनाया, और फिर से ट्रेड कुछ इस तरह ही है कि 700 800 100 पॉइंट की रेंज है। और देखते हैं क्या होगा, क्या करेगी ये पोजीशन, कुछ देगी नहीं देगी। बट वील सी। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी स्लाइट स्पाइक आया प्रीमियम में, तो यहाँ से देखते हैं मार्केट क्या करती है। और डे हाई हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। बट देखते हैं भाई, देखो, जो होगा आपको अपडेट करूंगा। टाइम इज अबाउट 3:01, और व्हाट अ शिटी एंडिंग। मार्केट ये देखो यार, क्या गंदे गंदे मूव्स दोनों साइड टेस्ट करा। ये तो इतना बढ़िया ऐसा लगा था कि फाड़ देगी निफ्टी, और फिर निफ्टी, और फिर से वापस से। तो दोनों साइड एंड में थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा था मैनेज करना पोजीशन को। बट भाई बहुत मुश्किल दिन था। शुरू में बहुत इजी था, शुरू की एग्जिट अगर मैंने एक्सेप्ट कर ली होती तो एक्सेलेंट डिसीजन हो जाता। तो ऐसा हो जाता कि समझ लो बिल्कुल प्रोफेशनल, सही टाइम पे काट दिया। और थोड़ा सा और 10 मिनट रुक सकते थे, बट ओवरऑल दिन वैसे इजी था। बट बीच बीच में जो स्पाइक्स आई ना, ये थोड़ी सी अजीब थी। ठीक है, बट कोई नहीं। अभी इसका स्टॉप लॉस 4 है, देखते हैं लगता है कि नहीं। पता लग जाएगा। बट मैं पुट को ऊपर ला नहीं सकता 750 पे। ठीक है, क्योंकि दैट्स नॉट वर्थ इट। बाकी ये जरूर फट सकती है, यहाँ सर अभी भी फट सकता है भाई। और अभी फटने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए मैं इसका SL3 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ 2 मिनट में अभी। क्लोजिंग द डे एट 9,000। ठीक है, घूम फिर आके वहीं क्लोजिंग हुई जहाँ सुबह हुई थी।
तो एक तरह से अननेसेसरी ही ट्रेड करा पूरा दिन उसके बाद। बट क्या करें कि मार्केट कहीं ना कहीं वहीं क्लोज हो रही है जो रेंज सेल करी थी, लेकिन उसके बाद भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर करके स्टॉप लॉसेस लगवा लगवा के खाली कर दिया। ठीक है, तो कॉलिंग इट अ डे हियर। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते थे। थैंक यू।